और आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। उसे देने नहीं देंगे ऐसी हमारी कोशिश है। प्रतिदिन 70,000 से ऊपर टेस्ट मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। कल भी हमने 70,430 सैंपल लिए थे मध्य प्रदेश के अंदर। कल कुल 5 नए केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि ठीक होकर 11 लोग अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। 134 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.007 संक्रमण दर है और हमारे ठीक होने की स्थिति वही बनी हुई है 98.6। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वयं मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को गौ माता की याद काफी आ रही, कल बहुत सारे उदाहरण भी दिए उन्होंने। चुनाव होते ही उन्हें इन सब चीजों की याद आती है। अब 2-4 महीने में 2-4 स्टेटों के चुनाव है, तो कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई गौ माता को याद कर रहा है। अभी देखो थोड़े दिनों में टीका लगाए जनेऊधारी कई लोग आपको विचरण करते हुए मिल। ये सब चुनावी पर्यटन है इनका। आभार यात्रा भी निकाल रही है आपने कांग्रेस, ओबीसी को आपने आरक्षण दिया, आभार यात्रा वो निकाल रही है। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी अपनी उनमें मिलेगी, डीजे की अनुमति की बातचीत हो रही है सबकी, जो भी गणेश उत्सव चल रहा है। धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करके भजन हो, डीजे हो, सब कुछ बजा सकते हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। बाराबंकी में एक बयान दिया है ओवैसी ने, उसने कहा है कि जब 11% यादव मिलकर सरकार बना सकते हैं तो 19% मुसलमान मिलकर भी बना सकते हैं। वो देखिए जातीय राजनीति करते हैं। ये कुछ लोग और कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ जातीय आधार पर चलते हैं। इनका स्वयं का कोई वेश नहीं है, स्वयं का कोई विचार नहीं है, स्वयं का कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ जातीय आधार पर ही चलते हैं। विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती है, जाति की राजनीति ओबीसी करते हैं, और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ओबीसी ने वो बयान दिया है। एक जाति से कभी कोई भी सरकारें नहीं बनती। दिग्विजय जी का भी आज एक ट्वीट आया, उसमें कहा है कि संघ प्रमुख जो अपने संघ प्रमुख जो हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बोला है कि महिलाएं घर में काम करें बेहतर है। तो उनका ये कहना है कि तालिबान और आरएसएस की सोच एक जैसी है। दिग्विजय सिंह ने, आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआई की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओबामा की आलोचना करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ पे प्रतिबंध की बात करेंगे। हिंदूवादी संगठन है वो। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय सिंह का है। लक्ष्मण सिंह जी कटाक्ष कर रहे हैं कि संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने से कुछ नहीं होता। पूर्व में देख चुके हैं सरकार जन कल्याणकारी कार्यक्रम। अब कल कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी आशीर्वाद लेने गए थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि इनने कुछ किया नहीं है दोनों ने, इसलिए उन्होंने कहा है काम करने से होता है। काम जी इस उम्र में अब क्या करेंगे? उनकी उम्र आशीर्वाद देने और लेने की है, तो दे रहे हैं और ले रहे हैं। ये उपचुनाव से पहले कहीं फिर से हिंदू पॉलिटिक्स तो नहीं? उनका ये धार्मिक पर्यटन है, और जब भी कोई चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव आए, तब पूरी कांग्रेस यही करती है। अब देश समझ रहा है, लंबा समय हो गया उनको देखते हुए। ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं सभी ने देखा है। राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा पे गए हैं और पद यात्रा करके वहां तक पहुंचे हैं। साइलेंट ऑब्जर्वेशन भी कह रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन आपने कभी इनको हिंदू त्योहार मनाते देखा है किसी को भी? रक्षाबंधन पे भाई बहन राखी बांधते देखे? कभी दिवाली मनाते देखे?
आप भी सोचना कभी, ये राजनीति पर्यटन में वैसे नहीं कह रहा हूं, कभी भी आपने देखे हो इनको, ये स्वाभाविक रूप से गणेश चौथ के दिन गणेश जी के यहां जाना नहीं, दूसरी जगह चल देना। सब जगह जाओ आओ, अच्छी बात है आप जाओ, लेकिन इसको सिर्फ चुनाव में मत जाओ। चुनाव के 12 महीने जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए मंदिर। तो चुनाव में क्यों जाते हो? भगवान का भी उपयोग धर्म में करना अच्छा नहीं है। यंगस्टर एक्ट हमारा प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। ये इस तरह के जो संगठित अपराध करते हैं, उसमें हम धारा 14 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें उसमें अपराधियों की संपत्ति कुट करने के और दूसरे चीजें करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम में धारा 16(5) है, उसके अंदर जब्तशुदा जो संपत्ति होती है अपराध से, और जो उससे पैसा उसने अर्जित किया हुआ है अपराध के द्वारा, और इन सब चीजों का भी, जिनकी संपत्ति उसने जबरदस्ती ली है, बलात् कब्जा कर लिए, तो उन्हीं गरीबों लोगों को बांट दें। गरीब की संपत्ति गरीब को मिले, किसी संगठित अपराध को नहीं मिले, ये इस प्रावधान है। एक अधिनियम की धारा 5 है, उसमें इसके त्वरित निराकरण का भी किया गया है कि न्यायालयों का हम गठन करें और उन जिसमें इस तरह के केसों का तुरंत निराकरण हो सके। इसी तरह से अधिनियम की धारा 11 है, इसमें जो साक्षीगण हैं, उन साक्षीगणों की विशेष ध्यान रख के उनका एक प्रावधान इस तरह का किया है कि मौजूदा समय में भी गैंगस्टर के विरुद्ध स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। इनमें गैंगस्टर एक्ट में जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। सर, शासकीय कार्यालय इंदौर में, मतलब शासकीय स्कूल में इंदौर में सर बाकायदा जन्मदिन मनाया जाता है भाजपा कार्यकर्ता का, विधायक महोदय भी उसमें उपस्थित रहते हैं और बाकायदा बच्चों से सवाल भी किए जाते हैं। तो इस तरह से भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। इससे छवि खराब नहीं होती है मित्र। अगर बच्चों से कोई सवाल जवाब करता है और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से जुड़े हुए अगर उन्हें कोई बात बताता है, पूछता है, इससे एक पार्टी की छवि खराब क्यों होगी? सर, पंचायत चुनावों को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर्स को यहाँ पर पत्र लिखा है, पूरी डिटेल मांगी है। बताया ये भी जा रहा है नवंबर तक कराने की मूड में। वो एक प्रक्रियाधीन है, चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। सर, मुरलीधर राव जी ने नालायक किसको कहा है? किसी को नहीं कहा उन्होंने एक सोच बताई है और उस सोच की ओर इंगित किया है, व्यक्ति की ओर इंगित नहीं किया है, उन्होंने विचार की ओर इंगित किया है।